अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे? भाई देखिए, इसमें हमें तो अखिलेश यादव की कमी दिख रही है। जब सब पार्टी समर्थन, ये इनका ये है चरित्र। ये बीजेपी में तंग और मेरे पास आ जाए। ये तो आप अपनी सरकार बनाने लगे हुए हैं, इसमें हम राजी नहीं है। अगर अखिलेश के पास ऐसे गुंडा, हम तो ये कहते हैं पूरे देश की जनता से, गुंडों को वोट मत दो। तो चंद्रशेखर आजाद लगता है कि आने वाले टाइम में मायावती का जगह लेंगी वो? बिल्कुल लेंगी। और मैं तो इनकी जो खास बिरादरी है मायावती की, उससे मैं अपने गांव में उलटता हूँ। अरे तुम क्यों पीछे पड़े हो? वो तो एक फूटा ढोल हो गई मायावती। तो जो किसी के साथ नहीं बोलती वो तो मुर्दा है, या उसने कोई गबन अच्छा कर लिया जो बीजेपी से डर रही है। मायावती ने कहाँ बयान दिया है? हाँ, ठीक है। मायावती ने भी नहीं दिया बयान। जो मुख्यमंत्री रह चुकी है और बेचारी औरत है, उसे तो कहना चाहिए बेटियों के लिए। और अखिलेश को कहना चाहिए। डिम्पल थोड़ी बहुत बोली है, सो वो कोई बोलने में बोल लग रही। मायावती की राजनीति, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए, ये सब खड़े उन्हीं के सपोर्ट में आए हुए हैं। तो चंद्रशेखर वो बैठे हैं वहाँ पे। चंद्रशेखर अलग बात है, मायावती थोड़ी है चंद्रशेखर तो गरीबों की आवाज उठाता है, पूरे देश की आवाज उठाता है, इसीलिए वो जन जन का प्रिय हो गया है। देश में अगर सूरत आप बदलना चाहते हैं, इस देश को आप ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली लड़ाई सब कुछ भूल के इस गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ना होगा। बिल्कुल लड़ना होगा। ये सबसे पहले तो इसी से लड़ाई है। अरे ये अपने आप इतनी निकम्मी सरकार है, ये तो दबाने में रफे दफे में मीडिया खरीद रखी है। जब तो उससे गोदी मीडिया तरह तरह के ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये देश में सरकार तो बदलेगी, पर ये मीडिया वाले भी कान खोलकर सुन लो। इनका काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और इनके साथ वो नौबत बीतेगी जो ये यहाँ ढूंढे नहीं पाएंगे, या तो भगना ही पड़ेगा इनको। हम टैक्स देते हैं आपको, हमारा टैक्स का पैसा है, उसे आप चुनावों में फूंक रहे हैं, अपने फालतू फंड के खर्च में फूंक रहे। जनता को चूतिया कब तक बनेगी इसके बहकावे? दोस्तों नमस्कार। आज महिला पहलवानों का लगातार धरने का 25वां दिन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और ये धरना भी कहीं दिल्ली से दूर नहीं, दिल्ली के अंदर में संसद भवन से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे बैठी महिला पहलवान, लेकिन 25 दिनों से कोई सुन नहीं रहा। आपने एक भी फुटेज या विजुअल देखे होंगे जो पिछले 2 दिनों से महिला पहलवान निकल के कनॉट प्लेस और कल हनुमान मंदिर तक गई थी। आखिर ये नौबत देश में क्यों आ रही है कि जो धरना दे रहे हैं उनको दिखाने वाला कोई नहीं है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद ही निकल के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, और देश के उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2 दिन से महिला पहलवान निकल के बाहर जा रही है, एक भी मीडिया वाला यहाँ आप नजर नहीं आता। आपको कौन दिखाएगा, इसीलिए जा रही है। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूँगा, भैया यह देश को बड़ो दुर्भाग्य हो, जो देश संविधान से चलना चाहिए था, जिस देश के लिए हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी गई, अंग्रेजों को भगाया गया कुर्बानी देकर, और ये सपना देखा गया एक यहाँ समानता का अधिकार हो। जो देश का प्रधानमंत्री है वही कानून उस पर लागू हो, और जो देश का एक गरीब आदमी है वही कानून उस पर लागू हो। पर यहाँ जो आज ये पार्टी बैठ गई है सत्ता में, ये अपने को बचाती है। दूसरा कोई नेक भी, कोई झूठे सांसे की भी बात हो उसे जेल में डाल देती है। जिस सांसद पर 38 मुकदमे तो पहले हैं, और आपने मान लिया कि मैंने तो एक आदमी तो मैंने मारा है अपने हाथ से। अरे एक तो हांगा, इसने कितने मर्डर किए हैं, और पोस्को एक्ट के तहत इसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, 164 के बयान दर्ज हो गए हैं इन बेटियों के, तो भी इसको कोई हाथ डालने वाला पैदा नहीं। लेकिन क्यों नहीं डाल पा रहा ये बताओ ना। मुद्दा तो ये है, ये मुद्दा तो 25 दिन से चल रहा है। अरे मुद्दा ये है, एक वो धिंगरान के संरक्षण में उसने कह दिया मोदी, नड्डा, और वो कौन है वो गृह मंत्री अमित शाह, वो कह दे मैं अभी अब इस्तीफा देता हूँ। तो अपने पे क्यों दिलाएंगे? ये अपने को तो बचाने में लगे हुए हैं। कैसे भी इन लड़कियों के मतलब समझा बुझा के पैसे से, धेले से इस आंदोलन को खत्म किया जाए और यहाँ से उठाया जाए। तो क्या मोदी राज में लड़की है, समझ ले कि न्याय नहीं मिलेगी उसको? बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा। जब इन लड़कियों को ही नहीं मिल रहा तो गरीब परिवार को कैसे मिलेगा? कन्नौज को बता रहे हैं, एक भाई परसों एक वीडियो पे बता रहा था, कन्नौज में एक लड़की को यहाँ से काट दिया है और उसकी आँख फोड़ दी है, और उसे पटक दिया दूर ले जाके बलात्कार करके। जहाँ बाबा जी का बुलडोजर चलता वहाँ खौफ नहीं। और ये कहता है बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, भैया हमें तो कोई भगो दिख ना रहा जब ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। तो लेकिन सवाल ये है, आप लोग यहाँ पे लगातार 25 दिन से महिला पहलवान भी बैठी हैं, सब कोई बैठा है,
क्या जनता के वोट से भी डर नहीं लगता है सरकार को कि जनता क्या सोचेगी, खासकर महिला वोटर्स क्या सोचेंगी, मतलब कोई फिक्र नहीं है? वोट डर लगेगा। और वोट देखिए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता आप जाग जाती है, किसी जगाने की भी जरूरत नहीं है। कर्नाटक में आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ, अब सब समझ गई। बोल श्री बजरंगबली की जय, अब सब समझ गए बजरंगबली से काम नहीं चलेगा। हमने आपको बनाया है किस लिए? हमने हमारी जान माल की रक्षा करिए, हमें स्कूल दीजिए, हमें हॉस्पिटल दीजिए, हमें सड़क दीजिए। अरे तुम पर हम पर एहसान नहीं कर रहे, हम टैक्स देते हैं आपको, हमारा टैक्स का पैसा है, उसे आप चुनावों में फूंक रहे, अपने फालतू फंड के खर्च में फूंक रहे। जनता को चूतिया कब तक बनेगी इसके बहकावे? मुझे एक चीज बताओ कि जो ये चल रहा है ये कोई आम बेटियां नहीं है, तो क्या मोदी सरकार की नीति महिलाओं के लिए कितनी अच्छी है या महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, इससे पूरी पोल खुल गई कि नहीं खुली? पूरी पोल खुल गई। और ये जब इतने बड़े पहलवान जो विदेशों में नाम करके आए, तिरंगे को लहरा के आए, जब उनकी कोई नहीं सुनने वाला तो गरीब की कौन सुनेगा? इससे महिला सुरक्षा की पूरी पोल खुल गई है। और जो स्मृति ईरानी आज वो तो महिला की कोई वो लगे वो मंत्री महिला विभाग की, अब क्यों नहीं आती हैं बात करने के लिए? एक चलिए हम तुम आपके साथ और न्याय दिला के रहेंगे। जब तो सिलेंडर लेके डोले, एक सिलेंडर 550 को हो गया, 600 को हो गया, अब 1200 की वो सिलेंडर की बात नहीं करी ना। इन बच्चियों के साथ क्यों नहीं आती? कोई सिलेंडर की बात ना करे, लेकिन ये जो मामला है ये एक देश का ऐसा मामला है जहाँ पे बेटियों की इज्जत अब दांव पे लग गई है, और इन्हीं की नहीं, ये तो अब देश की बेटियों के लिए लड़ रही हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने सवाल आपसे पूछा कि 2 दिन से उनको बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ मीडिया कोई दिखाने वाला नेशनल मीडिया तो है नहीं, रोड पे निकलती है, उस मतलब सैकड़ों लोगों की भीड़ है, ये गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां रोड पे है दिखाने। अब पेपर में क्यों नहीं छपता, अब टीवी में क्यों नहीं दिखा रहे हैं इनको? अरे ये अपने आप इतनी निकम्मी सरकार है, ये तो दबाने में रफे दफे में मीडिया खरीद रखी है। जब ही तो उससे मोदी मीडिया तरह तरह के नाम। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये देश में सरकार तो बदलेगी, पर ये मीडिया वाले भी कान खोलकर सुन लो, इनका काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और इनके साथ वो नौबत बीतेगी जो ये यहाँ ढूंढे नहीं पाएंगे, या तो भगना ही पड़ेगा इनको। अरे मीडिया इसलिए होती है, राजा हो कोई हो, जनता की आवाज उठाने के लिए। ये जितने गोदी मीडिया है ये किसके हैं पता है? और यूं वाई कह रहे वो चंद्रा कौन है, वो अदानी और अंबानी ने खरीद रखा। 80% मीडिया में कॉर्पोरेट का शेयर है। बिल्कुल। तो जिस कॉर्पोरेट का पूंजीपति का शेयर है, जो पूंजीपति के गोद में सरकार बैठी हुई है, मीडिया दिखाएगी कैसे? पता है ना? ना दिखावेगी भैया। तो फिर नहीं दिखाएगी तो फिर बाहर जा जाके चिल्लाते रहो। वो तो आपका भला माने, हमने तो आपने इस आंदोलन को, कोई भी किसान आंदोलन हो, ये आंदोलन हो, आपने पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हम भैया ये जो बेटी डोल रही है हमारी, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं इनके लिए जो हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। आपको क्या लगता है कि इस देश में अगर सूरत आप बदलना चाहते हैं, इस देश को आप ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहली लड़ाई सब कुछ भूल के इस गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ना होगा? बिल्कुल लड़ना होगा। ये सबसे पहले तो इसी से लड़ाई है। और फिर दूसरी बात, एक बात बताइए, जब ये जो जितनी जन सांसद कितनी हैं, बीजेपी की सांसद हैं और पार्टियों की तो बेचारे दे रहे हैं वो तो यहाँ समर्थन, उनमें से एक भी नहीं आया। एक हरियाणा का बेचारा MP है, वो राव वीरेंद्र, वो जरूर आया है। विमान कि मैं बीजेपी से हूँ सांसद, पर मैं अन्याय के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा एक बार बताइए, मुझे ये सवाल काफ़ी दिनों से मैं पूछ नहीं पाया, मेरे दिमाग में एकदम से आप मथुरा से आते हैं, यूपी से आते हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे? भाई देखिए, इसमें हमें तो अखिलेश यादव की कमी दिख रही, जब सब पार्टी समर्थन, इनका ये है चरित्र। ये बीजेपी में तंगोर मेरे पास आ जाए, ये तो आप अपनी सरकार बनाने लगे हुए हैं, इसमें हम राजी नहीं है। अगर अखिलेश के पास ऐसे गुंडा, हम तो ये कहते हैं पूरे देश की जनता से, गुंडों को वोट मत दो। और मैं भीम आर्मी वाला भाई है, मैं कह रहा हूँ, सपा से सांसद रहे इसलिए नहीं आ रहे अखिलेश यादव? कोई ना कोई वजह ये भी हो सके, और ना तो वो ये भी है सके कि यहाँ इसको तंग किया जाए, ये जेल चला जाए, तो इसके MLA फेमएलए जो कोई मंत्री वो है ना MP, वो हमारी पार्टी में आ जाए। क्योंकि वो चुप्पी मारे बैठे, बाकी कुछ नेताओं के बयान तो आ रहे हैं, अखिलेश यादव का बयान में नहीं देखा। अखिलेश और मायावती तो दोनों चुप है।
मायावती ने कहाँ बयान दिया है? हाँ, ठीक है। मायावती ने भी नहीं दिया बयान। जो मुख्यमंत्री रह चुकी है और बेचारी औरत है, उसे तो कहना चाहिए बेटियों के लिए अखिलेश को कहना चाहिए। डिम्पल थोड़ी बहुत बोली है, सो वो कुछ बोलने में बोलना नहीं है। नहीं तो मायावती की राजनीति यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं, ये सब खड़े उन्हीं के सपोर्ट में आए हुए हैं। तो चंद्रशेखर वो अलग बात बैठे हैं वहाँ पे। चंद्रशेखर अलग बात है, मायावती थोड़ी है चंद्रशेखर तो गरीबों की आवाज उठाता है, पूरे देश की आवाज उठाता है, इसीलिए वो जन जन का प्रिय हो गया है। और किसी दिन मैं कह रहा हूँ, अगर इसी तरह से उठाता रहा तो दिन पलटने में देर नहीं लगते। अभी तो इन पर वो मतलब जो इनकी ज्यादातर बाहुल्य संख्या है उसे संभाल ले थोड़ा सा, फिर मैं कह रहा हूँ ये मुख्यमंत्री बन जाएगा बच्चा। ये इसका काम है, मैंने देखा है इसका। बम्बई हो, कहीं भी अनर्थ अन्याय हो, गरीब हो अमीर हो या कोई दबा कुचला हो, उसकी आवाज़ उठा, हाथरस में जा करके बेचारे ने आवाज़ उठाई और रिपोर्ट दर्ज कराई। ये कर रहा है काम। तो मायावती जिस वर्ग की राजनीति कर रही हैं, जैसा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में नंगे आंखों से सबने देखा किस तरह से मायावती कुछ बोल नहीं रही थी, पूरी तरह से एक्टिव नहीं थी, तो चंद्रशेखर आजाद लगता है कि आने वाले टाइम में मायावती का जगह लेंगी वो? बिल्कुल लेंगी। और मैं तो इनकी जो खास बिरादरी है मायावती की, उससे मैं अपने गांव में उलटता हूँ। अरे तुम क्यों पीछे पड़े हो? वो तो एक फूटा ढोल हो गई मायावती तो, जो किसी के साथ नहीं बोलती, वो तो मुर्दा है। या उसने कोई गबन अच्छा कर लिया जो बीजेपी से डर रही है। चंद्रशेखर न्यूज में तो आ तो रहे कि उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन पे तो कमान कसी रखा है बीजेपी ने। बोले कि वो अंदर। फिर यही बात हो, अब इसे क्यों ना पकड़ ले? जैसे हमारे सतपाल मलिक ने कहा था, वो चंद्रशेखर है। एक मुझ पे करिए मुकदमा, केस करिए, वो पे हो जब ही तो पकड़ोगे कुछ को। जो मतलब गरीबी भी, एक सादगी भी इंसान को बोलने का हक देती है। बस जो इसने गबन कर लिया वो कैसे बोलेगा? चलिए, मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप समझना है तो समझ जाइए कि इतना बड़ा देश का मुद्दा, और जिसको उठा करके हमारी महिला पहलवान बेटियां बैठी हुई है, और पूरे देश की बेटियों की आवाज़ जो दबी कुचली हुई है इस मामले में, यौन शोषण के मामले में कोई बोलती नहीं है, लेकिन उस आवाज़, हर महिला की आवाज़ बन के वो बैठी हुई हैं। लेकिन मोदी सरकार जो कितने वादे करके आई थी उसी महिलाओं के लिए, उनकी आंखों पे पर्दा है, कान में आवाज़ बहरे हो चुके हैं, सुनाई नहीं दे रही है। तो क्या आने वाले वक्त में जनता, खासकर महिला वर्ग, अगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो मैं छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि 58 सीटें जो महिला बाहुल्य सीटें थी, जहां पे महिला वोटर्स ज़्यादा थे, वहां पे बीजेपी की तगड़ी हार हुई है। जहां पे ओबीसी वोट्स थे वहां पे बीजेपी की तगड़ी हार हुई है। तो क्या महिला और दलित या ओबीसी सब समझ चुके हैं कि जो वादे उनसे किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको ठगने के लिए किए जाते हैं, कुर्सी बचाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन झूठ के सहारे एक बात तो तय है कि राजनीति आप कब तक करेंगे और कितने झूठ को आपकी गोदी मीडिया छुपा सकती है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और शायद वो वक्त आ गया है कि कांट की हांडी अब लगता है दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। नमस्कार।